आजादी की लड़ाई और संघी जयचंदों की बेहयाई। आज चीन के काले कारनामों और मोदी की नाकामी पर से पर्दा उठाने वालों को भाजपाइयों द्वारा गद्दार कहा जा रहा है। बोलने की आजादी, लोकतंत्र की अस्मिता और रक्षा के लिए आवाज उठाने वालों को भाजपाइयों द्वारा गद्दार कहा जा रहा है। मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को भाजपाइयों द्वारा गद्दार कहा जा रहा है। जनता को फर्जी राष्ट्रभक्ति के जाल में उलझाकर गद्दारी शब्द के मायने ही बदल दिए गए हैं। अगर देश के लिए बोलने वालों को आज गद्दार कहा जा रहा है तो वो अंग्रेजों के तलवे चाटने उन कायर संघियों को क्या कहा जाएगा? वो संघी सावरकर क्या था जिसे अंग्रेजों के खिलाफ काम करने के लिए 50 साल की सजा हुई थी, पर वो अंग्रेजों को कई माफीनामे लिख के छूट गया था और उसके बाद एक भी शब्द उसने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोला। वो संघी शादीलाल और शोभा सिंह क्या थे जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी, जिसे बाद में अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी और एक बंगला दिया था। वो संघी वीरभद्र तिवारी क्या था जिसने चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी की थी। वो संघी क्या थे जिन्होंने 1925 में संघ के बनने के बाद से और देश के आजाद होने तक हमेशा आजादी के आंदोलन का बहिष्कार किया। वो संघी क्या थे जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल होने से रोका था। वो संघी क्या थे जिन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह का मजाक उड़ाया था। वो संघी क्या थे जिन्होंने 1942 में देश की आजादी के सबसे बड़े आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, जिसमें 1180 सत्याग्रहियों ने झंडा फहराने की कोशिश में अंग्रेजों की गोलियां खाकर अपनी जान गंवाई थी। वो गोडसे क्या था जिसे हर प्रकार के हथियार चलाने आते थे, पर कभी भी किसी अंग्रेज को एक पत्थर नहीं मारा, बल्कि एक बूढ़े जिसने अपनी सारी उम्र अंग्रेजों की खिलाफत में लगा दी पर गोलियों की बौछार कर दी। वो संघी अटल बिहारी वाजपेयी क्या था जिसने 1945 में 2 क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही दी थी। वो संघी क्या थे जिन्होंने देश आजाद होने के बाद तिरंगे झंडों को पैरों तले कुचला था और उनमें आग लगाई थी। वो संघी क्या थे जिन्हें नेहरू जी ने 1962 के भारत चीन युद्ध में शामिल किया था, पर वो सीमा पर से पीठ दिखाकर भाग आए थे, जिससे भारतीय सेना को हार का मुंह देखना पड़ा था।